और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप बहुत मंदिर जाते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, भगवान की पूजा भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, मनुष्य जीवन है, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। सोचिए, जिन राम जी को बताया जाता है कि कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, रात में बताया कि कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, और सुबह वही मालूम पड़ता है कि राम तुम्हें वनवास जाना है। अयोध्या वही है, अयोध्या वासी वही है, इंसान वही है, दशरथ जी वही है, राम वही है, लेकिन बदला तो क्या? परिस्थिति क्या बदल गई? जो एक घड़ी है ये सबके हाथ में है, लेकिन इसमें जो टिक 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 की आवाज है वो घड़ी किसी के हाथ में नहीं है, उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत भोलेनाथ को जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में शांति नहीं है, तो मनुष्य को चिढ़ तो आएगी कि इतनी पूजा करता हूं, इतना मंदिर जाता हूं, फिर भी भगवान ने मुझे क्या दिया? मेरे घर में तो रोज लड़ाई होती है, रोज कलेश होता है, तो ऐसा क्या करें? तो वेद व्यास जी ने सारी समस्याओं का समाधान शिव महापुराण में लिख दिया कि अगर आप बहुत मंदिर जाते हैं फिर भी आपका कल्याण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कमी है, कहीं ना कहीं आपके देवालय में कमी है। अब देवालय किसको कहते हैं पता है? किसको? कि आपके घर में जो एक आलिया बना हुआ रहता है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं देवालय। क्या कहते हैं? देवालय। उस देवालय में अगर कुछ कमी होती है तो आप कितना भी मंदिर में जाके पूजा कर लो, आपके घर में शांति नहीं आती है। उसमें 5 चीजों का होना आवश्यक है। मैं 5 चीजें बताऊंगी, आप सुनना उनको कि आपके घर में ये चीजें है कि नहीं है। पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके देवालय में? गरुड़ घंटी। गरुड़ जी आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी होंगे तभी गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु आएंगे, और गरुड़ घंटी की आवाज आएगी तो जो बुरी शक्तियां घर में रहती है वो भी भाग जाएगी। है सबके देवालय में गरुड़ घंटी है कि नहीं है? है। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? शंख। आर्टिफिशियल नहीं कि बस देखवारो जे, जिस जो बजता हो। कैसा चाहिए? बजने वाला, देखने वाला नहीं, बजने वाला। बजने वाला शंख चाहिए, और उस शंख से आप ठाकुर जी का अभिषेक करो, ठाकुर जी का अभिषेक कराओ, और सालेग्राम जी का अभिषेक कराओ, लेकिन उस शंख से आपको महादेव का अभिषेक नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कभी आपको शंख से नहीं करना है, क्योंकि अगर उसका जल भी भगवान शिव को स्पर्श हो जाता है तो हमें 100 गो हत्या का पाप लग जाता है। इसलिए कभी भी शंख का जल भोलेनाथ पर हमें नहीं चढ़ाना है। और दूसरी चीज क्या बता दी मैंने? शंख। तीसरी चीज सालेग्राम जी। देखा है सालेग्राम जी को? जो भगवान विष्णु का निराकार रूप है, गोल गोल पत्थर, काले रंग के जो सालेग्राम जी आते हैं, भूरे भूरे भी आते हैं, मतलब अन्य प्रकार के आते हैं, लेकिन सालेग्राम जी आपके देवालय में होना चाहिए। अगर सालेग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड्डू गोपाल। दोनों में से एक चीज होना आवश्यक है। चौथी चीज, आपके घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब शिवलिंग कैसी हो? अंगूठे जितनी बड़ी, ओके, ऐसे अंगूठे जितनी बड़ी शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ी हुई तो आपको घर में मंदिर बनाना पड़ेगा। अगर
अंगूठे से बड़ी शिवलिंग होगी तो आपको घर में क्या बनवाना पड़ेगा? मंदिर। इसलिए अंगूठे जितनी बड़ी शिवलिंग हो, इससे बड़ी ना हो। और शिवलिंग भी कैसा हो? बाण लिंग हो। क्या हो? बाण लिंग। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ओकारेश्वर में, क्योंकि वहां पर बाणासुर ने तपस्या करी थी। वहां पर बाण गंगा नाम का एक स्थान है जहां पर बाणासुर ने तपस्या करी और भगवान शंकर से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि यहाँ से अगर कोई एक कंकर भी उठाकर ले जाएगा तो आप शंकर उसमें स्वयं विराजित हो जाएंगे। इसलिए हमें ओकारेश्वर से शिवलिंग लाना है जिससे नर्मदा जी का जल भी स्पर्श होता हो। ऐसा शिवलिंग हमें हमारे घर में लाकर रखना है। और जो ऐसे शिवलिंग को घर में लाकर रखता है मानो उसके घर में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। पांचवी चीज, हमारे घर में तुलसी होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी अवश्य होना चाहिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन घर के आंगन में तुलसी जरूर हो। हनुमान जी लंका जलाने गए, विभीषण के घर को काई से पहचाना? कैसे पता लगा उनको कि ये मेरे प्रभु राम का भक्त है, ये किसी राम भक्त का घर है? कैसे पता लगा? क्योंकि उनके घर के आंगन में क्या थी? तुलसी। बाबूजी बोल रहे हैं तुलसी। घर के आंगन में तुलसी का होना आवश्यक है।